मित्रों नमस्कार। मित्रों, बहुत सारे कुछ प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों में कुछ मैंने शामिल बांग्लादेश के संबंध में किए हैं और उनका मैं उत्तर दे रहा हूँ। वो जो जैसा दे रहा हूँ वो वैसा ही होगा। अभी जिस तरह से बांग्लादेश में सनातनियों की जो दुर्गति हो रही है और वहाँ लगातार सरकार और सरकार के नुमाइंदे, आतंकवादी और जो नेगेटिव संगठन हैं, कट्टरपंथी हैं, वो लगातार हमलावर हैं। मंदिरों पर हमले के बाद तो बुरी स्थिति होती है, चाहे अकबर रहे हों, चाहे बाबर रहे हों, चाहे औरंगजेब रहे हों। इनकी मृत्युओं के बारे में आपको पता नहीं है। इनकी मृत्युओं का इतिहास आप देखेंगे तो बहुत बुरी ये मौत, कुत्ते की मौत से भी बदतर मौत को ये लोग मरे हैं। तो एक स्थिति तो यह बनती है। दूसरी स्थिति बनती है कि जिस तरह से सनातनियों पर वहाँ पर प्रहार हो रहे हैं और गंभीर स्थिति में लोगों को वहाँ पर रहना पड़ रहा है और सरकार उन आतंकवादियों, कट्टरपंथियों के समर्थन में है, तो ये जो सब योग संयोग बन रहे हैं और चीन का सपोर्ट मिल रहा है, तो लोग बड़े परेशान और हैरान हैं। लेकिन जब इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, परिस्थिति नेगेटिव होती हैं, तब कुदरत का अपना एक अलग ही हिसाब किताब रह रहा होता है। धर्म की स्थापना अब बहुत जल्दी होनी है, कलयुग की समाप्ति भी बहुत जल्दी होनी है। तो निश्चित रूप से, और ये विधर्मी कितने दिन तक के मेहमान है? 4 साल तो इनके पास बचे हैं। 4 साल में क्या क्या कर लेंगे? तो ये सब इनके साथ नेगेटिव स्थितियाँ हो रही हैं। तो जाते जाते दिया भभकता है तो होगा। सीरिया का वो आपने देख लिया, सीरिया का क्या होने वाला है। अगला चरण ईरान का आने वाला है। इसके साथ ही अगला चरण टर्की का आने वाला है। तो अब इनका जो बड़ा खलीफा है टर्की, अब उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। तो ये स्थिति लगातार यहाँ पर नेगेटिव होती रही। और विशेष बांग्लादेश की जो दुर्गति की प्रश्न लोग मेरे से पूछ रहे हैं, बांग्लादेश में सनातनी को क्या होगा, तो बांग्लादेश की स्थिति विशेष रूप से कहें तो 5 अप्रैल में जैसे ही शनि का उदय होगा, 5 अप्रैल के बाद बांग्लादेश की स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाएगी। एक कुंडली तो हम यदि बांग्लादेश की देखें तो बांग्लादेश का कुंभ लग्न का जन्म है, लग्न स्थान पर मंगल है, चतुर्थ में शनि है, छठे स्थान पर केतु है, दसम भाव में गुरु चंद्र बुध हैं, एकादश में सूर्य शुक्र हैं और द्वादश भाव में राहु है। यहाँ पर बांग्लादेश यदि सुरक्षित रहा तो सिर्फ भारत के कारण रहा। जब बांग्लादेश नहीं बना था तब वहाँ पर पाक की सेना और पाक के आतंकवादी इन्हीं बांग्लादेशियों के साथ, इन्हीं बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ अत्याचार करते थे, इनकी बहू बेटुओं को लूट ले जाते थे, इन्हीं के साथ सारे काम धाम भी हुआ करते थे। बड़ी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे थे, खाने पीने को रोटी पैसा नहीं होता था, भूखमराई की स्थिति बनी हुई थी। भारत के सहयोग से भुखमरी खत्म हुई और भुखमरी खत्म हुई तो इनके अंदर एक इतनी चर्बी चढ़ गई कि इन्होंने, जिस देश ने इनकी मदद की, जिन भारतीयों ने वहाँ पर बैठकर हिंदुओं ने उनकी मदद की, ये उन्हीं पर आंख दिखाने लगे। तो ये एक यूँ कहें पाप की पराकाष्ठा है और ऐसे का दंड कुदरत अवश्य देती है। अभी तक समय था कि कुदरत दंड नहीं देती थी, लेकिन 2012 के बाद जो परिस्थिति बदली है, अब दंड इनको पर्याप्त मिलेगा। तो दंड का देवता है शनि। अभी शनि अस्त है और शनि पूर्व में ही उदय हो रहा है 5 अप्रैल को। और जैसे ही पूर्व में उदय होगा तो इस पूर्व के जितने भी उपद्रवी तत्व हैं, इन सब की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि जो ये ग्रह योग हैं, एक तो यही बतला रहे हैं कि सबसे पहले तो अक्टूबर 24 के बाद से इनकी दुर्गति शुरू हो चुकी है, क्योंकि सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर है। प्रथम मार्केश गुरु, जो शांति के साथ उपद्रव खड़े कराता है, मन को भ्रमित करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है, व्यक्ति उल्टा करना शुरू कर देता है। तो पहली स्थिति तो गुरु 6 अगस्त तक कराता रहेगा, इनके दिमाग को भ्रमित करेगा और उत्पात मचवाएगा। और जैसे ही 5 अप्रैल को शनि पूर्व में उदय होंगे और दूसरे स्थान पर शनि रहेंगे। 5 तारीख को शनि का जो उदय हो रहा है, वो शनि का उदय क्या कहता है, इनकी कुंभ लग्न है बांग्लादेश की, और दूसरे स्थान पर सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, राहु रहेंगे, गुरु रहेंगे चतुर्थ स्थान पर, चंद्र मंगल रहेंगे पंचम भाव में, केतु रहेंगे छठे स्थान पर, और पुनर्वसु नक्षत्र में ये सब होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ बांग्लादेश की कुंडली में मदद मिलती है केतु की, कि इन्हें कोई एक धार्मिक देश, कोई एक शालीन देश या कोई शालीन व्यक्ति, कुटुंबी व्यक्ति किसी व्यक्ति की मदद करता है, छठे केतु वालों की करता है,
तो इसको पालने पोसने का काम किया भारत ने, और भारत की दम पर ही बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश का इतिहास, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भारत से ही चली। चूँकि पाप जब अंदर भरा हो तब नेगेटिव जाता है। इनके जब पाप भरने शुरू हुए तब ये शुक्र की महादशा में चीन की गोद में जा बैठे, और सूर्य की महादशा 2022 से शुरू हुई। तब इनके यहाँ पर आतंक का एक खलीफा एंट्री कर चुका, और पुराना पाप या पुराना बाप, तो इनके जो पुराने बाप हैं वो पाकिस्तान है। तो वो बाप जब आया सूर्य की महादशा में, सूर्य का पिता का गोतक होता है, तो पिता जब इनका यहाँ एंट्री करा, तो ये जो पिता है तो ऑलरेडी आतंकी है, तो जैसी उसकी मानसिकता हुई वैसे ही काम करना शुरू कर देगा। तो अक्टूबर 2022 से लगातार यहाँ पर आतंकी शरण लेकर आतंकी सत्ता अब संभाल भी चुके हैं। ये सत्ता आतंकियों की सत्ता है। धीरे से उन्होंने किस प्रकार से इसकी सत्ता को कंट्रोल कर लिया कि बांग्लादेशियों को पता ही नहीं पड़ पाया, और अब बांग्लादेशी नए कुचक्र में फिर फंस रहे हैं। अब स्थिति आएगी 6 अगस्त 25 के बाद, जब गुरु समाप्त होकर शनि चलेगा, और शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 5 अप्रैल से ये विशेष रूप से जागृत भी हो रहे हैं। 29 मार्च को मीन राशि में भी जा चुके हैं। अब शनि का जब खेल शुरू होता है तो कोई ग्रह इसमें आड़े नहीं आता है। यदि शनि की कोई भी बचत करता है, शनि जिसको चल रहे हैं उसका कोई सहयोग करता है, तो वो भी डूब जाता है। तो सबसे पहले तो शनि के जो सहयोगी हैं वो चीन महाराज सबसे पहले डूबेंगे। चीन की दुर्गति यहाँ से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में बांग्लादेश के 3 टुकड़े होने हैं। 3 तो क्या स्थिति बनेगी, एक तो भारत की जो चिकन नेक है छोटी सी, ये बड़ी होने वाली है। तो सबसे पहला तो चिकन नेक के पास का हिस्सा भारत के पास आने वाला है, और वहीं चीन और ये दोनों मिलकर हरकत करेंगे और दोनों भारत से मात की खाएंगे, और भारत अपने एरिया को यहाँ पर बढ़ा लेगा। ये स्थिति बहुत जल्दी बनने वाली है। अगली स्थिति बनेगी 19 जुलाई 2026 से, बुध चलेगा 25 जुलाई 2027 तक। तो पहला जब गुरु चलेगा तब ये मानसिक रूप से दिवालिया होगा, मानसिक रूप से आपा खोएगा और नेगेटिव स्थिति बनेगी। तो ये स्थिति अक्टूबर 24 से इसकी बन रही है। मानसिक दिवालियापन है, आपा खो रहे हैं, सनातनी वहाँ पर मारे जा रहे हैं, इनके जब श्राप लगेंगे तब इनकी स्थिति नेगेटिव यहाँ पर होती आएगी। जब शनि आएगा तो ये न्याय करना शुरू कर देगा, अंदर ही अंदर विस्फोट करना शुरू कर देगा, और अंदर ही अंदर बहुत सारी नेगेटिव बातों को बाहर निकालना शुरू कर देगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छी नहीं होंगी, और आर्थिक रूप से ये इनको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि शनि द्वादश भाव का ग्रह भी है बांग्लादेश की कुंडली में, और अब ये द्वितीय स्थान पर धन स्थान पर है, तो अब ये धन का रण करेगा। तो बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है 2025 अप्रैल में बिगड़ेगी, और 2026 अप्रैल में तो ये ध्वस्त हो जाएगी। इनकी जो बढ़ती इकोनॉमिक थी सब धराशायी होने वाली 1 साल के अंदर। फिर आएगा जुलाई 2026, यहाँ शुरू होगा बुध। बुध का संबंध होता है पेट से, और बुध इसका पूर्ण मार्केश है। सूर्य में बुध का मार्केश बड़ा खतरनाक होता है। तो जुलाई 26 से लेकर 25 जुलाई 2027 तक ये जो मार्केश शुरू होगा ये पूरा बांग्लादेश को निस्तेज नाबूद कर देगा, और जो स्थिति आज ये सनातनियों के साथ कर रहे हैं वही सनातनियों के आगे ये रहम की भीख मांगेंगे, और उस समय तक ये इतने पाप कर चुके होंगे कि इनको कोई भीख देने वाला भी नहीं मिलेगा। तो बड़ी बुरी स्थिति में आ जाएंगे। और फिर आएगा केतु। केतु घर वापसी का संकेत देता है। तो भगवान की कृपा रही तो मानकर चलें कि जुलाई 27 से लेकर अक्टूबर 27 के अंदर ये भारत के आगे सरेंडर होकर अपने आप को भारत में विलय करने की बात शुरू कर देगा, और उसका परिणाम सार्थक ही होगा, जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो शनि का जाना है ये बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। और दूसरी स्थिति बनती है कि यहाँ पर जो बांग्लादेश की विशेष कुंडली है, इस कुंडली में सबसे ज़्यादा सहायक देश रहा है भारत। हर तरफ से उसकी कुंडली, जैसे 10वें भाव देखें, गुरु चंद्र बुध बैठे हैं, तो वही भारत की कुंडली इसको सहायता देती है और इनके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और वहाँ पर सुरक्षा का रक्षा बजट है वो बढ़ेगा। आर्थिक तंगी तो वहाँ चली रही है और बढ़नी शुरू हो जाएगी। भारत में भी अब कुछ कानून बदलाव होंगे, और इन कानूनों की दम पर अभी ये दुनिया के आधे से ज़्यादा जो देश हैं सिर्फ उठाने वाले, ये सब धराशायी होंगे।
क्योंकि भारत के कानून को जो अंधा बताया था, जो कमज़ोर लाचार बनवाया था, वो स्पेशली बनवाया गया था। और अब उस स्थिति में सब चेंजेस आने वाले हैं, कानून मजबूत होने वाला है, स्थिति मजबूत होने वाली है। और यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, मंगल चंद्र यहाँ पर साथ होंगे बांग्लादेश के पंचम भाव में। तो किए गए पापों का पूरा पूरा हिसाब किताब यहाँ पर करेंगे। और मंगल जब हिसाब करता है तो मार काट मचवाता है। तो अभी तो ये सनातनियों से लड़ रहे हैं, आगे फिर इनमें आतंकवादी यहीं के जो लोग उठ रहे हैं, इन्हीं लोगों को मारना शुरू करेंगे, क्योंकि आर्थिक तंगी रहेगी। धन की व्यवस्था के लिए भारत के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। अब भारत का व्यापार समझौता मुझे दिखता है अप्रैल तक का है। अप्रैल के बाद भारत इस पर, जैसे पाकिस्तान पर बंदिश लगाई है, वैसे ही भारत भी इस पर बंदिश लगाना शुरू कर देगा और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और इसका जो आका चीन है, उस चीन की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है, क्योंकि वहाँ मीडिया ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है, ये भारत की तरह बग नहीं करता है, तो स्थिति छुपाए हुए बैठा है। लेकिन 2025 और 26 चीन के लिए बहुत अच्छे नहीं है धन के लिए। मैक्सिमम बजट उसका रक्षा में ही खर्च होने वाला है और स्थिति लगातार वहाँ उसकी बिगड़ने वाली है। तो ऐसे समय में वो भी इनकी मदद नहीं कर पाएगा। जिस तरह से अभी आपने देखा लक्षद्वीप वगैरह के लिए मालदीव जो इस तरह से सिर उठाया तो आखिर में भारत का सरेंडर होना पड़ा, चीन वहाँ उनकी मदद नहीं कर पाया। तो सेम स्थिति यहाँ पर घटित होने वाली है और ये चीन के आगे घुटने टेकेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। जब चीन इनमें इनकी तरह ही व्यवहार करेगा तब इनको समझ में आएगा कि चीन क्या है और भारत क्या है, और फिर रोते हुए भारत के पास आएंगे। तब तक स्थिति बिगड़ चुकी होगी और ये सब संकेत अप्रैल के बाद से शुरू हो जाएंगे और अगस्त 25 के बाद तो इनकी स्थिति नेगेटिव होने लग जाएगी। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वो वीडियो 2-3 दिन में आपको मिलेगा। बांग्लादेश में ये परिवर्तन क्यों और कैसे घटित होंगे और ईश्वरीय शक्ति कैसे बांग्लादेश में काम करेगी, इसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये देवी शक्ति कैसे इसको मिटाएगी और कैसे जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ ये सफल होगी, इसकी मैं अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। तो मित्रों, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर इसी विषय पर अगला एक वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।